हेलो पीपल, वेलकम टू kcacademy.info। मैं हूं सी करण चंदवानी और आज हम सीएमए फाइनल के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो जून 2024 के अटेम्प्ट में, तो क्या क्या चीजें हैं जो लास्ट के 60 डेज में हमें ध्यान पर रखने हैं। मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस यहां किया हुआ है, जैसे कि एक एक करके पांचों पे बात करता हूं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे रिजल्ट उतने ज्यादा अच्छे आने के चांसेस है। रिजल्ट उतने ज्यादा अच्छे आने के चांसेस है। इस समय पे डिटेल्ड स्टडी को थोड़ा सा कम करना है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी को ज्यादा करना है। एक चीज को परफेक्टली देखने के अपने फायदे होते हैं, उसी चीज को बार बार ठीक ठाक तरीके से देखने के अपने फायदे होते हैं। हमें इस बार शॉर्ट स्क्वीज्ड और मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान देना स्टार्ट करना है, रादर देन डिटेल्ड गोइंग थ्रू द कांसेप्ट्स या डिटेल्ड रिवीजन पे ध्यान कम देना है। ठीक है, इस मोमेंट पे जितना ज्यादा आप टॉपिक्स के बीच इंटरलिंकिंग ला सको, डॉट्स को कनेक्ट कर सको कि इस चैप्टर में ऐसा था, फिर उस चैप्टर से यहां लिंक गया, यहां से यहां लिंक गया, या इंटर सब्जेक्ट लिंकिंग ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन जो भी ग्रुप्स आप दे रहे हो, इससे कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होगा, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर होल्ड आएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अचीव करना पहले मकसद था, अभी मूवमेंट है हमारा कि हमने इंटरलिंकिंग पे ध्यान देना है। सर जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी की बात करते हैं, तो जीएसटी में बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे जीटीए। अब जीटीए के अंदर में आरसीएम भी एप्लीकेबल है, जीटी के अंदर में एग्जेम्पशन भी एप्लीकेबल है, जीटी का रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है। ठीक है ना, इन सभी चीजों को साथ में जोड़ लो, एक जगह पे समझ करके उसको प्रॉपर इंटरलिंकिंग करने पे ध्यान दो। भले लिखना जरूरी नहीं है, वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स ओपन करके पूरा पार्ट देख लो। लीगल सेक्टर एग्जामिशंस भी है, आरसीएम भी है। एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, ऐसा आप कर सकते हो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस 71 ए के अंदर भी था, बराबर ना, और 71 बी के अंदर भी था और 71 सी के अंदर भी था। तो इन दोनों को लिंक कर लो। और भी इंपोर्ट के रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई में कुछ प्रोविजंस थे, ओआईडीआर सर्विसेज थे, इंटरलिंक कर लो, तो इससे फायदा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरी बात, जितना मॉक टेस्ट आप अभी देने की कोशिश करोगे उतना लक आपको फेवर करेगा। हम बोलते ना यार लक अच्छा नहीं था, पेपर ऐसा गया। अरे भाई तुमने पेपर देखे कितने? ठीक है ना। सो कोशिश ये करिएगा लास्ट के 30 डेज में पेपर सॉल्व मत करिएगा। अभी जो आने वाले 30 डेज है, लास्ट के 30 नहीं, अभी आने वाले 30 डेज में जितने आप पेपर सॉल्व कर सको मिनिमम एक तो करिएगा। और अगर एक ही सॉल्व कर पा रहे हो तो एक दो पेपर्स गो थ्रू करिएगा जरूर। ठीक है ना, सो दैट आपको इंप्रूवमेंट लाने का अपने आप में टाइम मिले, आपको चेक करने का टाइम मिले और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ सके आपको, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन समरी, सिलेक्टिव सेक्शन समरी। सर ये क्या होता है? सर समरी तो सुना है सर, समय नहीं मिला सर समरी बनाने का, आर्टिकलशिप कर रहे थे सर, यहाँ क्लास की समरी वगैरह आ चुकी है, जो भी हुआ है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, हर सब्जेक्ट के अंदर में कम से कम 30 to 40 मार्क्स का ऐसा सिलेबस होता है जो कंपलसरी एग्जाम में आता है, हर बार आता है और इंपॉर्टेंट भी होता है, और आपको ठीक ठीक लगता है, एकदम डिफिकल्ट भी नहीं, एकदम आसान भी नहीं लगता है। ये 30-40 मार्क्स की समरी जो है ना, हर सब्जेक्ट में बनाइएगा। अगर नहीं बनाइएगा। मैं समझ सकता हूं 100 मार्क्स का समरी इस मोमेंट पे बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, ऐसा मुश्किल नहीं मतलब हो सकता है, बट मुश्किल हो भी सकता है। बट सेक्शन समरी अगर मैं बोलूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी की बात करते हैं, ठीक है ना, आईटीटी की बात करते हैं, आईटीटी के अंदर में अगर आपने सेक्शन 7, सेक्शन 9 सप्लाई चार्ज, उसके साथ साथ आपने एक और चीज कर लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐड कर लिया, उसके साथ साथ आपने एक और चीज कर लिया, रजिस्ट्रेशन ऐड कर लिया, उसके साथ साथ कस्टम में एफओबी वो सब वैल्यूएशन जो था ना, ये मर्ज कर लिया। इतना सब अगर आपने समरी बना लिया तो आपके 40 मार्क पक्के हो जाते हैं। ठीक है ना, इतना समरी तो बनाइए, आईटीसी ऐड कर दीजिए चाहिए तो इसमें। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है, कुछ कुछ समरीज जो पॉसिबल हो सकते हैं उतना बनाइए सेक्शन वाइज, इसमें लिंकिंग है, सेक्शन वाइज बना करके रख दीजिए। जैसे मैं बोल रहा था ना आपको जीटी की बात हो गई, इंटरलिंकिंग है, तो पूरा जीटी निकाल दीजिए पेपर पे, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है, आपको आंसर भी देते आएगा। ऐसा अगर करोगे तो आपको जो पास होने के लिए, मैं रिजल्ट अच्छा है या नहीं बोल रहा हूं, बट जितनी भी चांसेस आपके पासिंग होने के हैं, समझो 5% है, वो 10% हो सकते हैं, 20% हो सकता है, 100% नहीं, बट 40-50% बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? बिकॉज आपने कुछ कुछ चीजों को अच्छे से दिमाग में फिट कर लिया है और उसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, तो आपके भी पास होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज उस पर क्लैरिटी आ गई है अभी। ठीक है ना, तो ये सेक्शन समरी भी आप फॉलो कर सकते हो। मुझे ये बहुत हेल्प किया था मेरे सीए फाइनल के टाइम पे। नेक्स्टली, 1 डे रिहर्सल्स, 1 डे रिवीजन नहीं, 1 डे रिहर्सल। एग्जाम के एक दिन पहले आप किस तरीके से 12-15 घंटे में या 8 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकेंगे। अगर आपके 2 ग्रुप्स है तो 8-9 घंटे के ऊपर, 10 घंटे के ऊपर नहीं मिलेगा हर सब्जेक्ट के लिए, और एफिशिएंसी दिन ब दिन कम होती जाएगी जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, अगर एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आपको शायद 12-15-20 घंटे भी मिल सकता है। तो जो भी आपका सिचुएशन हो, जितना समय आपको एग्जाम के एक दिन पहले मिलेगा उतने समय पे ही ध्यान देने की कोशिश करिए। उतने समय में अभी रिवाइज हो पा रहा है 70-80-90%, अगर हाँ तो आपका पैनिक आना कम हो जाएगा, आप एंग्शियस कम हो गए, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो ये 5 चीजें हैं जो आपने आने वाले 60 डेज के ऊपर ध्यान रखने हैं और कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर इतना करते हो तो यू विल बी एबल टू डू इट, राइट। जितने भी मेरे मेंटरशिप सेशन के स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो टाइम होता है 9 to 10 o'clock फाइनल के लिए, राइट। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, शायद अभी देख रहे होंगे आप, होने के बाद आप मुझे फोन कर सकते हो, कुछ डाउट्स आपके इंडिविजुअली हम डिस्कस कर सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक भी बताइएगा, हेल्प कर रही है चीज, ऐसे और चीजें चाहिए आपको जो आपको हेल्प कर सके, ऐसे कोई टूल्स टेक्निक्स चाहिए आपको। एट द सेम टाइम आपका कोई क्वेरी हो मुझे जरूर बताइएगा, अगर आप नए स्टूडेंट हो हम कनेक्ट कर लेंगे। सो दैट वाज इट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।